भी टेंशन ना ले, हमें राखी के बदले कुछ नहीं चाहिए, हमें उनके जैसा भाई मिला है, यही हमारे लिए काफी है। रुचिका ने इतना कहा ही था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन पर बात की और चाची जी, माँ ने मुझे अर्जेंट में बुलाया है, मुझे जाना होगा। मैं सिमरन को फोन करके कह देती हूँ वो आपके पास आ जाए। रुचिका ने सिमरन को बुलाया और सारी बात समझाई। सिमरन गौरव के सबसे छोटे चाचा की बेटी थी। आप फिक्र मत कीजिए रुचिका दी, मैं ताई जी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। सिमरन सारा समय भावना के साथ रही। उसने घर की सफाई की, खाना बनाया और कपड़े धोए। काम करते करते शाम हो गई और शाम को गौरव काम पर से लौटा तो सिमरन को देखकर हैरान रह गया। अरे भैया, आप आ गए? कैसा चल रहा है आपका काम? आप कितने दुबले लग रहे हैं, ठीक से खाना खा लिया कीजिए। सिमरन, क्या आज तुम सारा दिन माँ के साथ रही? इस पर सिमरन ने गौरव को सारी बात बताई। गौरव को यह देखकर काफी अच्छा लगा कि उसके चाचा ताऊओं की तरह उसकी बहनें उसके साथ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रख रही थीं। भैया, मैं बाबा की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे बाबा ने बहुत गलत किया आपके साथ। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको आपकी जायदाद वापस दिलाने में पूरी कोशिश करूंगी। अरे नहीं सिमरन, इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। इसके बाद सिमरन ने भावना और गौरव को खाना परोसा। फिर एक दिन, बस करो और मिला बहू, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, उसके लिए तुम्हें इतना सब कुछ खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, हम इतनी सारी बहनों का सिर्फ एक भाई है, वो हमारा सगा है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सारी बहनें उस पर जान छिड़कती हैं। पूरे खानदान में इकलौता बेटा होने की वजह से सब कुछ छीनने के बाद भी इसकी इतनी खातिरदारियां हो रही हैं। उर्मिला ने बाजार से गौरव और चाची के लिए बहुत सारा सामान खरीदा और उसे लेकर गौरव के घर पहुंची, जहां उसने देखा कि घर में कोई नहीं था। भावना को काफी तेज बुखार था। अरे चाची, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, मैंने इतनी देर सामान खरीदने में लगा दी, मुझे यहाँ जल्दी आना चाहिए था। चाची आप चिंता ना करें, मैं आ गई हूँ, अब आपकी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इसके बाद उर्मिला ने डॉक्टर को फोन किया और भावना के सिर पर ठंडी पट्टियां रखी। डॉक्टर ने भावना को कुछ दवा दी। फिर थोड़ी देर बाद भावना का बुखार हल्का हो गया। शुक्र है भगवान का। चाची जी, अब आपका बुखार पहले से काफी हल्का है। मैं आपके लिए कुछ अच्छा खाने को बना देती हूँ। उर्मिला ने भावना के लिए दलिया, खिचड़ी और जूस तैयार किया और अब भावना को यकीन आ गया था कि गौरव की सारी बहनों के मन में कोई उनके लिए कोई बुराई नहीं है। कुछ दिन और बीते और रोज रोज कोई बहन आकर भावना का ख्याल रखा करती। गौरव कभी भी उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दिया करता था। उनके लाख मना करने पर भी गौरव उन्हें जाते समय कोई ना कोई चीज जरूर देता। और आज गौरव की छुट्टी थी। माँ, मुझे बहुत गर्व है अपनी बहनों पर। मेरे घर में न होने की वजह से उन्होंने एक भी दिन आपको अकेला नहीं छोड़ा। अपना काम छोड़कर उन्होंने यहाँ आपके साथ समय बिताया। इसलिए मैंने सोचा है कि इस रक्षाबंधन पर मैं उन्हें बहुत अच्छा उपहार दूंगा। लेकिन बेटा, हमारी इतनी हैसियत कहाँ है जो हम उन्हें कुछ अच्छा दे सके। और वैसे भी तेरी पूरी 40 बहनें हैं, ऐसे में तू अलग अलग सबको क्या दे सकता है? चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े और साल में एक बार ही तो ये त्योहार आता है। वो मेरी इतनी हेल्प करती है, तो क्या मैं उसे कोई अच्छा गिफ्ट भी नहीं दे सकता? गौरव और भावना बैठे हुए बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां श्रुति और बानी पहुंची, जो कि गौरव की बुआ की बेटियां थी। भैया, मामी, कैसे आप दोनों? कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। अरे बानी, श्रुति, तुम दोनों इतनी दूर से हमारे यहाँ आई हो? हाँ भैया, आपकी बहुत याद आ रही थी। मामा जी के जाने के बाद हम आपकी सूरत देखने को तरस गए थे और आप पहले अक्सर हमसे मिलने आया करते थे। वैसे भी 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ समय हमारे इकलौते भैया के घर रह लिया जाए। ये तुम्हारा ही घर है बहनों, तुम यहाँ जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो। इसके बाद बानी, श्रुति, भावना और गौरव के साथ उनके घर रहने लगी। अगले दिन गौरव की मासी की कुछ बेटियां भी वहां पहुंची, जिससे अब उनके घर में काफी चहल पहल हो रही थी। रात को सभी एक कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे। बहनों, तुम्हारे होने से घर में एक अलग ही रौनक है। तुम्हारे जाने पर यह घर बिल्कुल सूना हो जाता है। भैया, आप ही ना अच्छे खासे माहौल को इमोशनल कर रहे हो। चलो मिलके कुछ मस्ती करते हैं। हाँ श्रद्धा, तुम सही कह रही हो, चलो हम सब अंताक्षरी खेलेंगे। अरे बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत काम है और वैसे भी ये बच्चों वाले खेल खेलना मुझे शोभा नहीं देता। प्लीज भैया, मान जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। वैसे भी कल रक्षाबंधन है और इसी खुशी में मुझे नींद भी नहीं आ रही है। भैया, मैंने आपके लिए अपने हाथों से राखी बनाई है। ये सुनकर गौरव को थोड़ी चिंता हुई कि वो राखी पर अपनी बहनों को क्या तोहफा देगा। वो अभी कुछ ही चीजों का इंतजाम कर पाया था, लेकिन उसकी पूरी 40 बहनें थी, जो कि सारी ही
उस पर जान छिड़कती थी। गौरव गहरी सोच में डूब गया कि तभी भैया आप फिर से सोच में गुम हो गए और आपके चेहरे पर अचानक की उदासी कैसी? भैया कहीं आप हमारी तौफीक को लेकर तो परेशान नहीं? भैया हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप आपसे पहले ही कितना कुछ छीन चुके हैं, उल्टा हमें आपको आपके हिस्से का वापस देना चाहिए। अरे इस समय तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए और मेरी चिंता